आज हम चर्चा करेंगे 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव की तैयारी में बीजेपी दूसरी पार्टियों से आगे है। क्या पीएम मोदी और सीएम योगी की तैयारियों ने बीजेपी को दूसरी पार्टियों से 2 कदम आगे रख दिया है। अभी विरोधी दल पंचायत चुनाव के हार जीत के समीकरण को समझने में ही लगे हैं। वहीं बीजेपी ने अभी पूर्वांचल में अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। गुरुवार को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं और पीएम के इस दौरे को मिशन 2022 का शंखनाद भी कहा जा रहा है। इसमें सवाल यह खड़ा हो रहा है कि विकास का काशी मॉडल 22 में जीत दिलाएगा। सवाल यह भी कि मोदी योगी के डबल प्रभाव से पूर्वांचल में राह आसान होगी। सवाल यह भी है कि क्या पूर्वांचल के पास उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि पीएम के काशी दौरे से क्या 2022 का शंखनाद होगा। और इसके साथ ही सवाल यह भी कि पूर्वांचल में कितनी बही है विकास की रफ्तार। इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी चुनावी तैयारी में दूसरी पार्टियों से 2 कदम आगे चल रही है। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। गुरुवार को पीएम मोदी काशी पहुंचने वाले हैं और पीएम के इस दौरे को 2022 के महासमर का शंखनाद माना जा रहा है। वहीं सीएम योगी भी पूर्वांचल में पूरी तरह से डटे हुए हैं। काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात मिलने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी काशी के विकास और पीएम के दौरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वाराणसी के लोग पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या हुआ क्योटो के वादे का, कहां है वो नया वाराणसी। ये क्या बात है कि पूरे देश का किसान दिल्ली में बैठा है, आपको दिल्ली में उनसे मिलने का समय नहीं है, आप पूर्वांचल टूरिज्म को आ रहे हैं। जब चुनाव आया है तब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनाव के और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं। उत्तर प्रदेश के जनहित को लेकर उनको कोई सरोकार नहीं, उनको कोई चिंता नहीं। एक तरफ बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रदेश की जनता में एक विश्वास है, भरोसा है, भावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी है, जिसका नाम प्रियंका गांधी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को निराश करने का काम किया है। इस वजह से कांग्रेस को कोई स्पेस, मुझे नहीं लगता कि स्पेस कोई मिलेगा। पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में पूर्वांचल में बीजेपी दूसरी पार्टियों से 2 कदम आगे चल रही है। पार्टी की पूरी कोशिश 2022 में 2017 से बड़ी जीत दर्ज करने की है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर हिलाल नकवी, प्रवक्ता कांग्रेस, और सुशांत मुखर्जी वाराणसी से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अशोक जी, आपसे शुरुआत करूंगी। आशा क्या कर दिया है आप लोगों ने वाराणसी में, काशी में, कि आप ये सोच रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव अब पूर्वांचल के सहारे, वाराणसी के सहारे आप जीत जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यही कारण है? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी चुनाव को ध्यान में रख के नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र में उन प्रधानमंत्रियों से ज्यादा आए हैं जो और प्रधानमंत्री सांसद रहे। मेरा ये मानना है कि बनारस में जितना नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी आए, उतना शायद कोई आया हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आते हैं एक सौगात लेके आते हैं। इस बार 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद रुद्राक्ष, जापान के कोलैबोरेशन से बना हुआ रुद्राक्ष, बहुत बड़ा सेमिनार वो है, उसका उद्घाटन करेंगे और हम और बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी की कोशिश रहती है कि अंतिम आदमी तक से भेंट कर ले। आप तो ये बात कह रहे हैं कि योजनाओं की और सौगात के साथ आते हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ये योजनाएं और सौगातें चुनाव से पहले ही याद क्यों आती हैं?
चुनाव से पहले ही याद क्यों आती है योजनाएं सौगातें, उससे पहले क्यों नहीं है? 6 महीने चुनाव को बचे हैं उत्तर प्रदेश में। ये योजनाएं शायद आपको आप जी नहीं, लगातार जब भी प्रधानमंत्री आए हैं 1500 करोड़ से कम की कोई योजना नहीं आई है। हर 2 महीने पर बनारस के विकास में, पूर्वांचल के विकास में, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर देख ले, यहाँ गली मोहल्ले चौबारे देख ले, यहाँ के घाटों को देख ले। विपक्ष से तो हम कहना चाहते हैं, कभी पधारो म्यारे देश, काशी में पधारो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि काशी क्या है। और खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। चुनाव की खोट नहीं है, हम तो बूथ स्तर तक मजबूत लोग हैं। डॉक्टर अजीज खान, अरे क्यों खाली विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? पांडे जी कह रहे हैं खाली विरोध करने के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ है नहीं आपके पास बोलने के लिए। बहुत विकास हुआ है काशी में, जनता खुश है वहाँ की, फिर आपको क्या आपत्ति है? देखिए अनामिका जी, पांडे जी अभी बड़ी लच्छेदार बातें, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। यही माननीय मोदी जी 7 साल पहले मां गंगा ने इनको बुलाया था और क्योटो में बुलाया। मोदी की आज क्योटो की स्थिति क्या है? वहाँ जो सीवर है, सीवर वो उफान मार रहा है सीवर। जिस तरीके से थोड़े दिन पहले अभी पूरा बनारस लबालब पानी से भर गया था, वहाँ अस्त व्यस्त जीवन हो गया था, पूरे बनारस की जनता ने देखा। अरे भाई इनको रोकिए आप। अनामिका जी, ये क्या तरीका अपनी बात? पांडे जी बोलने दीजिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला है तो दूसरे को तो बोलने दीजिए सर। उन्होंने पूरी बात कही, उसका काउंटर कहिए सर, हम सुन रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा साहब बहुत बार दौरा करते हैं। अभी ये भी सब जानते हैं, वर्चुअल मीटिंग उन्होंने बनारस में किया था, लेकिन फरवरी से लेकर के अप्रैल तक 2 महीने में, फरवरी से मार्च तक 15 बार दौरा इन्होंने वेस्ट बंगाल में किया, जब कोरोना चरम पे था। वहां चुनावी दौरा था, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र को में एक बार भी दौरा माननीय मोदी जी नहीं किया। वहां की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। कोरोना में जो स्थिति रही, ना वहाँ ऑक्सीजन था, ना बेड था, ना हॉस्पिटल था, पूरे बनारस की जनता त्रस्त थी। पहली बात। दूसरी बात, सौगात की बात बताएं आपको। इससे पहले भी कई सारे परियोजनाओं को लॉन्च किया और वो इसकी स्थिति क्या रही, सब अधूरी पड़ी है। मैं आपको बताऊं। अच्छा ये बताइए, अधूरी पड़ी डॉक्टर अजीज खान, ये बताइए, आपकी पार्टी, आपके नेता, आप सभी लोग भी चुनाव में जाएंगे, आपकी क्या तैयारी है चुनाव को लेके? अगर आपने कहीं काम किया है, कहीं डेवलपमेंट किया है, तो क्या उसकी बात आप नहीं करेंगे उस जगह पर जाकर? इटावा को लेके तो आप बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, सफाई को लेकर तो बहुत दावे करते हैं आप लोग। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा बनारस में मैंने क्या काम किया है, और ये भी अपने काम को बताऊं। मैंने बलुआ घाट का पुल बनाया बनारस में। गंगा नदी पर बीएचयू गेट के सामने मैंने रामनगरी मार्ग पर पुल बनाया। वरडा रिवर फ्रंट बनाया। बाबतपुर चौबेपुर 4 लेन सड़क बनाया। गंगा नदी और मुस्तफाबाद को जोड़ने वाली एक पुल बनाया। दीनदयाल अस्पताल में डायलिसिस का यूनिट लगाया। 220 के भी सब स्टेशन भेलूपुर, ऐसे काम का डॉक्टर अजीज खान, ऐसे काम का क्या फायदा? फेरिस्ट है, एक लंबी फेरिस्ट है आपके बनारस में भी जो मैंने काम किया है। ये एक काम नहीं बता पाएंगे। इनके काम की सूची सुनिए आप। ठीक है। इन्होंने जो परियोजना लॉन्च किया था वो आज अधूरी पड़ी है। आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात से ही मैं हमारे सहयोगी से तस्वीर दिखाने को कह देती हूँ। आप कह रहे हैं वहाँ सीवर का गंदा पानी बह रहा है, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, बनारस में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है सर, बहुत दूर नहीं, हमारा सहयोगी वाराणसी में ही है। सुशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जरा दिखा दीजिए, क्या सीवर लाइन बह रही है जहां पर आप खड़े हैं, या गंदगी है चारों तरफ? क्योंकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर आप शायद मौजूद हैं, और यहाँ की तस्वीर जो छोटी सी भी दिख रही है आपके पीछे, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। देखिए, तस्वीरों में साफ हो जाता है कि आखिर बनारस कहां पहुंचा है। ये तस्वीर देखिए, भारत और जापान की मैत्री का जीता जागता मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है 186 करोड़ की लागत से। और ये कन्वेंशन सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बताया जा रहा है। फुल्ली ऑटोमेटिक कन्वेंशन सेंटर, सारी चीज़ें यहाँ पर सेंसर से काम करती है, खुद आग बुझाने में सक्षम है ये बिल्डिंग। वाराणसी में विकास की अगर बात की जाए तो जरा सड़कें भी आपको दिखाएंगे कि वाराणसी में सड़कें किस तरीके से साफ और चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। यह हाल वाराणसी में 2014 के पहले नहीं था। वाराणसी के अधिकतर सड़कों में सीवर का पानी बहा करता था या फिर सड़कें खराब हुआ करती थी। हाँ, इस बात से मैं सहमत जरूर हूँ कि विकास की जो बातें लगातार की गई
उस पर काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी, पर अभी भी कुछ काम बाकी हैं। अभी भी कई बनारस में ऐसे इलाके हैं जहां पर सीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर दिक्कतें हैं, हो सकती हैं, बिल्कुल। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बनारस में बदलाव हुआ है और बदलाव का ये नतीजा है। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके की तस्वीर बनारस में इससे पहले कभी दिखाई नहीं दी। ये ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनारस में इससे पहले कभी नहीं बना, इस तरीके से स्मार्ट स्कूल कभी नहीं बना, मल्टी लेवल पार्किंग कभी नहीं बनी, रिंग रोड फेज लगातार 2 कंप्लीट हो रहा है। चलिए इन तस्वीरों के साथ डॉक्टर अजीत से सवाल ले लूंगी, डॉक्टर हिलाल नकवी भी हमारे साथ है, उनसे भी सवाल लूंगी। डॉक्टर अजीत कुछ कहना चाहेंगे? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर आप देख रहे हो और नहीं देख रहे हो तो जाके देख लीजिएगा बनारस में आप। देखिए अनामिका जी, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये पूरे बनारस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप ये नहीं तय कर सकते कि बनारस का विकास हो गया। बनारस के गलियों में जाएं, बनारस के अंदर जाएं, वहाँ सीवर ट्रीटमेंट को देखें, वहाँ के हालात को देखें। सर तो हम इस बात से मना ही नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम सर इस बात से मना ही नहीं कर रहे हैं कि कमियां नहीं है, ये तय नहीं करेगा बनारस के इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कमियां नहीं है, लेकिन जो चीजें बदली हैं सुधरी हैं उसको तो आप तारीफ कर सकते हैं ना, उस पर तो कह सकते हैं कि हाँ बेहतर हुई। चलिए क्योटो बनाने का अनामिका जी वादा किया था, क्योटो बनाने का, क्योटो में क्या सीवर उफान मारता है? क्योटो कहां गया, उस पर सवाल लूंगी आपसे डॉक्टर हिलाल नकवी। आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे पर, आपकी नेता भी तो जा रही हैं चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए। अब ये मत कहिएगा कि नहीं वो तो बस ऐसे जा रही हैं, जाती रहती हैं उत्तर प्रदेश। पिछले बार कब गई थी हम जानते हैं। नहीं, निश्चित रूप से प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश में आ रही है वो जो आने वाला चुनाव है उसका जायजा लेने के लिए आ रही है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रही है, वो इस बात को देखने के लिए आ रही है कि आने वाले चुनाव की हमने कितनी तैयारी की है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हम लपेट करके या कुछ करके बताने की जरूरत नहीं। यहाँ के पर एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो बता देना जरूरी है, किसी बिल्डिंग का खड़ा कर देना या किसी एक विशेष जगह का अगर आप जो है सफाई सुथराई करते हैं उसको विकास नहीं कहते हैं। ठीक है। विकास के नाम पे क्या कहा गया था? कहा गया था कि बनारस के से लेकर के और कलकत्ता तक की जो जल मार्ग है उससे सामान आ जाएगा। सिर्फ एक फेरी आई गई थी जब पिछला बढ़ता चुनाव हुआ था, उसके बाद कोई फेरी नहीं आई। तो क्या ये विकास कहेंगे? जब कहा गया था कि बनारस के अंदर हम जो है बुनकरों के लिए शेड बना रहे हैं, उन शेड की हालत क्या है? आज तक की वो शेड तैयार नहीं है जहां पर बुनकर नहीं पहुंचे। क्या आप इसको विकास कहेंगे? विकास का मतलब होता है समग्र विकास। विकास का मतलब ये नहीं है कि कुछ चंद लोगों के लिए जो करोड़पति लखपति है उनके लिए आप कन्वेंशन सेंटर बना दे, जहां पर जाकर के वो कन्वेंशन सेंटर का सुख और सुविधा का उपभोग करे। विकास का मतलब बहुत स्पष्ट होता है कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। आपने जो वादा किया था कि बुनकरों के लिए हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देंगे, आपने कितनी सहूलियत दी? कोई सहूलियत नहीं। आपका कहना है कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है? हम बात जो कह रहे हैं वो देखिए, हम बिल्कुल भी किसी तरह का कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे। हमारा सवाल ये है कि विकास का मतलब है आपने कितना रोजगार जनरेट किया, क्या हुआ? जो आपने गंगा के अंदर कहा था कि इससे जो है हम हुगली तक की जोड़ देंगे, यहाँ से जो है जल मार्ग से सामान जाएगा, लोग जाएंगे। सवाल लूंगी और ये भी जानूंगी कि गंगा की सफाई को लेकर भी बहुत वादे किए गए थे, लेकिन तस्वीर सुशांत ने हमको दिखाई थी कैसे गंगा में गंदगी है। अब तो ये स्थिति है कि उस पानी को चेक करने के लिए भेजा जा रहा है, गंगा के पानी को, कि आखिर क्या है ऐसा कि अब हरे रंग की गंदगी, ऐसी गंदगी जो ठहरे पानी में, गंदे पानी में जमती है, वो स्थिति गंगा में उत्पन्न हो गई है। कहां गया क्योटो का सपना? और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक पांडे बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस प्रवक्ता, सुशांत मुखर्जी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सवाल विपक्ष का भी यही है, हमारा भी यही है, जिस क्योटो के दावे और वादे किए गए थे आखिर क्या हुआ उसका? तस्वीर बदली है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जिसके वादे किए गए थे वो स्थिति दिखती है क्या वाराणसी में? बिल्कुल दिखती है। आपको बता दें ये सर्व विद्या सर्वधर्म की सर्व संस्कृति की राजधानी को क्योटो की तरह बनाने कहा था नयन भाई दामोदर दास मोदी जी ने। आज बनारस में पहले राउंड का जो मनमोहन सरकार के में गंगा प्रदूषण का पैसा लोगों ने जिस तरह से घोटा था, बड़े मगरमच्छों ने, आज
गंगा सफाई अभियान जारी है, तो वो उसके सर 7 साल से अभियान जारी है, फिर गंगा की वो सफाई क्यों नहीं दिखती? जल शुद्धि के लिए मंत्रालय तक बना दिया गया, गंगा सफाई के लिए मंत्रालय तक बना दिया गया, लेकिन फिर भी वो सफाई क्यों नहीं दिखती है जो सपने दिखाए थे? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य नजर आएगा कि बाबा भोले की नगरी आज बम बम बोल रही है। ये लोग आवे, विपक्ष से मैं न्योता देना चाहता हूँ कि कभी पधारो मोरे देश में, बनारस में पधारिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज बनारस कहाँ है। नहीं तो विपक्ष तो यही कह रहा है ना सर कि क्या केवल बिल्डिंग बना देना विकास है? बड़ी बड़ी चमकती बिल्डिंग बना देना विकास है? आके देखे तो अशोक जी, तो खाली चैनलों पर सवाल तो यही है ना कि क्या केवल बड़ी बिल्डिंग बना देना, चमकती बिल्डिंग बना देना विकास है? आवाज नहीं जा रही है, मेरा ये जा रही मानना है कि एक शहर के विकास के लिए जो भी चीज उन्नत के लिए चाहिए सब है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर जी कुछ कह रहे हैं, कहिए सर। माँ गंगा का प्रदूषण मुक्त हो रहा है, बनारस में गलियां या सड़कें चौबारे चौड़े हो रहे हैं, आके देखिए तो। डॉक्टर जी इसका आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? विकास नहीं होता है। गंगे इनके लिए सिर्फ एक नारा है, जुमला है। मैं बताऊं 20,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए खर्च हुआ, लेकिन आज गंगा मैली की मैली है। आप समझिए, जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया पूरी तरह से उस पर, और आज भी आप इस बात को देखें कि स्वामी आत्मा बोधानंद 194 दिन उन्होंने अनशन किया। प्रोफेसर जीवी अग्रवाल, उनका डेथ हो गया वहां पर अनशन करने के बाद, लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई। मैं बताऊं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 15 प्रदूषित शहरों का जो लिस्ट जारी किया, उसमें 3rd नंबर पर बनारस है। ये गुजरात मॉडल है। कहा था गुजरात मॉडल बनाऊंगा, कल कारखाने लगाऊंगा, ठीक है। तमाम वहां पर तमाम रास्ते निकलेंगे नौकरियों के, तो सब सारा जुमला साबित हुआ। मैं बताऊं, बनारसी साड़ियों को मोदी जी ने कहा था विश्व पटल पर ले जाएंगे, विश्व पटल पर ले जाएंगे। आज वहां पे जीएसटी करेंगे, उन्होंने वहां के व्यापारियों को पैदल कर दिया। वहां खाने के महोत्सव बनाते हैं ना, व्यापारियों के पास खाने के लाले हैं। आज ये स्थिति बनारस में पैदा हो गया है। जो साड़ी के व्यापारी हो परेशान हैं। कहा था कि मैं विश्व स्तर पर ले जाऊंगा साड़ियों को, ठीक है, ये साहब विश्व पटल पे ले जा रहे हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी, आप रोजगार की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्डिंग से विकास नहीं होता है, लेकिन आपको तो आमंत्रण दिया जा रहा है, जाके देखिए बनारस में हुआ क्या है। आप जहां बैठे हैं वहां से पता नहीं चलेगा के लिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो लाखों करोड़ों की गाड़ियों को चलने के लिए कुछ क्षेत्र में जो बनारस में आपने सड़कों को चौड़ा किया है, साफ सुथरा किया है, वो विकास नहीं है। विकास वो है जो आम आदमी तक पहुंचे, विकास वो है जिससे कि रोजगार उपलब्ध हो, विकास वो है कि वहां के पास उद्योग धंधे स्थापित हो, विकास वो है कि जब आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, योगी जी ने बात की, भदोही का क्या हुआ, बनारस का क्या हुआ? किसी प्रकार का कोई एक उद्योग लगाओ बनारस में, बताइए। हम आपके माध्यम बनारस में एक उद्योग लगाओ, अशोक जी तो आप बताइए। अशोक जी, हिलाल जी का तो नहीं पता, लेकिन सुशांत वहां पर है और हम भी जाकर जरूर देखेंगे कि बनारस में कितना काम हुआ है। सुशांत, पहले से अब में कितना अंतर है वाराणसी में? जो दावे किए गए थे उससे कितनी दूर है वाराणसी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले से अब में बनारस बदला है और बनारस विकास की तरफ अग्रसर हुआ है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितने पैसे वाराणसी में आए उतने पैसे का विकास वाराणसी में नजर नहीं आता। पर इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बनारस बदला नहीं है, बनारस विकसित नहीं हुआ है। बनारस का विकास का ये नमूना है। अगर इमारत बनती है, सड़क चौड़ी होती है, सड़क से कूड़े हटते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक विकास की तरफ जाती हुई तस्वीर दिखाती है हमें इस तस्वीर से। इसके अलावा अगर बात की जाए पुलों की, तो बनारस में ऐसे कई पुल थे जो कई सरकारें आई और गई पर अधूरे पुल लटके रहे, पर इस बार पुल वो बन गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बनारस में विकास दिखाई दे रहा है, पर इस बात को भी हम कह सकते हैं कि बनारस में जितना विकास का दावा किया गया, जितनी उसकी मार्केटिंग की गई, उस तरह का विकास यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पर यह जरूर है कि बनारस बदला है और बदलता हुआ बनारस सबको महसूस भी हो रहा है। चलिए, बनारस बदला है, लेकिन इस बदले बनारस की वो सूरत नहीं है जो जिस सूरत के सपने दिखाए गए थे। अब क्या नए सपने दिखाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होने की कोशिश है? क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से 2 कदम आगे है, 2 दम आगे है, 2 बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे उनके पास हैं। आपके पास क्या है विपक्ष? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। आप सभी जुड़े, अशोक जी, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर हिलाल नकवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशांत, आपका धन्यवाद तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी के लिए।